हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 6 क्लास 10 से रिलेटेड है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एक तरह से आप ये मानिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। हम ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमने पढ़ाया, इसमें जो सारे वीडियो गए 10th क्लास से जो रिलेटेड थी ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड ये एक एप्लीकेशन है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़रा आपको समझाता हूँ। और इसी से रिलेटेड मैंने ये 2 प्रॉब्लम्स भी ली हैं, तो इनको मैं बाद में कराऊंगा। लेकिन पहले ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये एप्लीकेशन क्या है, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या रहते हैं, इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में हम फिर इन क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, देखिए जरा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अभी आपको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एंगल, आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या है, और उसके बाद में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन, और थर्ड है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक रहता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं। और ये जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो केवल राइट ट्रायंगल में ही इसका एप्लीकेशन होता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स वर्ड भी आप उसी से रिलेटेड है, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइट्स रहती है, या हम उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो हम राइट ट्रायंगल की ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहली बात तो ये है, राइट ट्रायंगल होगा यहाँ पर, सबसे पहला काम ये होगा। अब इसमें ये 90 होगा, और ये इस टाइप से, जैसे हाइट है, ये कोई आपका टावर है या आपका कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हाइट्स, बिल्डिंग्स और या टावर वो कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो रहता है, ग्राउंड से कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए पूछेगा, या आपका कभी कभी ये जो डिस्टेंस है आपका, जो ग्राउंड पर है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कभी पूछ लेता है। ठीक है, और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो जनरली यूज होते हैं वो टेन थीटा या कॉट थीटा, इनका अक्सर इस्तेमाल होता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, और भी हो सकते हैं, साइन, कॉस और सेक, वो भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले तो इस बात को क्लियर हो गया होगा ये। अब आते हैं हम इस पॉइंट पर, ये बात यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट्स पर आते हैं, ये क्या है। तो देखिए, ये लाइन ऑफ साइट ये क्या होती है। जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, और मेरे जस्ट सामने, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे जस्ट सामने कोई आपका टावर है, कोई बड़ा ऊंचा कोई बिल्डिंग है। तो मैं अपनी आंख से उस टावर के जो टॉप पर जो पॉइंट है, ठीक है ना, उसको मैं देख रहा हूं यहां से। बात क्लियर हो गई। जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे जस्ट सामने कोई टावर है, और टावर का मुझे जो ऊपर टॉप पर जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई पॉइंट है, मैं उसको देखना चाह रहा हूं। तो मैं कैसे देखूंगा उसको?
मैं अपने हेड को इस टाइप से ऊपर करना पड़ेगा मुझे, जब ही तो देखा जाएगा उसको। टावर को कैसे देखा जाएगा, ऐसे देखा जाएगा। टावर का भी ऊपर जो टॉप पॉइंट है उसको मुझे देखना है, तो मुझे अपना जो हेड है वो ऐसे करना पड़ेगा, ये पोजीशन होगी। तो मेरी आंखों से और उस टावर का जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, उसको मुझे देखना है। तो मेरी आंखों से और उस टॉप पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर? मीन्स मेरी आंखों से और टावर का जो टॉप पॉइंट है उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है, उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मीन्स वो इस डायरेक्शन में होगी, जैसे मेरा हाथ है ये ऐसा, ठीक, ये डायरेक्शन होगी, ये लाइन ऑफ साइट। और उसके बाद जो पॉइंट आपको समझना है, इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता हूं, इसके जस्ट बाद। अब होगा क्या कि जैसे ये तो आपका मेरी आंखों से और उस टावर का जो पॉइंट है उसको देख रहा हूं मैं, और इसी वक्त जो है, जैसे ये आपका लाइन ऑफ साइट है, तो इसी लाइन ऑफ साइट से एक एंगल बनता है। ये जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है वो किससे बनाती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। जैसे ये जो लाइन, मेरा जो मार्कर जा रहा है वो ऐसे, ये डायरेक्शन देखें जरा, ये मार्कर जो जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जो लाइन आपका जो ग्राउंड से जो आपका ग्राउंड के पैरेलल जो होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये मानिए आप, जो ग्राउंड है, मैं जहां खड़ा हुआ हूं, टावर जहां खड़ी हुई है, वो जो ग्राउंड है, जो बेस है, उसके पैरेलल जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है? तो कहने का मतलब है ये तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये आपका जो पैरेलल लाइन है किसके? ग्राउंड के, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उसको हम, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस अब आप देखिए जरा कैसे होगा ये। जैसे मान लो ये टावर है, ये कोई टावर है, और इस पर ये कोई पॉइंट है, ये ए, और मैं यहां पर हूं, यहां से मैं इसको देख रहा हूं। तो ये जो लाइन है, मैं जहां हूं, ये जो लाइन है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक? अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कभी कभी वो ऐसे भी हो सकती है, मैं थोड़ा ऊपर किसी हाइट पर यहाँ खड़ा हुआ हूं, मान लो मैं यहां से देख रहा हूं इसको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो फिर ये जो बिल्कुल जस्ट, ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड है। अब जो मान लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां ऐसा भी हो सकता है। तो यहां से फिर हम क्या करेंगे कि इस ग्राउंड वाली जो लाइन है इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये। ठीक? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका, ये तो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका जो टॉप है, यहां मेरी आंख है, और इससे जो है ये जो एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, किधर से? हॉरिजॉन्टल से। ऐसे जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है यहां एक बात और स्पष्ट हो रही होगी कि यहां मैं अपने हेड को ऐसे करूंगा जब देखना पड़ेगा, और यहां पर ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है? तो यहां एक बात और स्पष्ट है कि लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होती है। ठीक? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होती है? ऊपर होती है। एक यहां से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, इस बात को भी समझना है। ठीक? ठीक है? तो ये जो एंगल है, जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बनाती है एंगल, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक?
लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं ये मैंने समझा दिया, ये लाइन ऑफ साइट है। हॉरिजेंटल लाइन किसे कहते हैं ये मैंने समझा दिया, ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है। मींस जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी आप इसको ऐसे मानिए वो सारी हॉरिजेंटल है, उन्हीं से एंगल बनता है, उन्हीं से एंगल जो है एंगल कौन बनाता है? लाइन ऑफ साइट। ठीक, एंगल कौन बनाता है? लाइन ऑफ साइट। किससे बनाता है? हॉरिजेंटल लाइन से। ये लाइन ऑफ साइट ही तो थी। लाइन ऑफ साइट मींस जहां से मैं देख रहा हूं और किसी टॉप को, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां से मेरी आंखों से मैं इस जो टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा हूं, तो जहां जो टॉप पॉइंट है या यहां जो ऑब्जेक्ट है, टॉप पॉइंट या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से जो लाइन जो ड्रॉ होगी इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन में लाइन ऑफ साइट ऊपर होती है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आए एक पॉइंट और है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ये रहता है कि जैसे मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हूं और बिल्डिंग से मैं किसी ऑब्जेक्ट को डाउन साइड में देख रहा हूं। मैं बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर देख रहा हूं, तो ग्राउंड पर देखूंगा तो मैं अपने हेड को क्या करूंगा? ऐसे डाउन करके देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऐसे करके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं आपका ग्राउंड फ्लोर पर है, वो ग्राउंड पर है, कहीं बेस पर जमीन पर है कोई पॉइंट, तो हम क्या है, हम किसी बिल्डिंग पर हैं, तो बिल्डिंग से हम कैसे देखेंगे? अपने हेड को ऐसे डाउन करना पड़ेगा मुझे और तब उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा तो उस वक्त जो मेरी जो लाइन ऑफ साइट जो होगी, मेरी आंखों से जो लाइन ऑफ साइट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। मैं नीचे देख रहा हूं तो ऐसे होगी। ठीक, तो लाइन ऑफ साइट यहां पर इस डायरेक्शन में होगी और ये एंगल किससे बनाएगी? एंगल हमेशा और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ऐसे जाएगी पैरेलल। इस लाइन ऑफ साइट से इस समय पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर होगी, मींस ऐसे होगा। ये आपका मैं यहां खड़ा हूं कहीं और मैं यहां जमीन पर यहां कहीं किसी पॉइंट को देख रहा हूं, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां से मैं जब देख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट अब कहां है? इस डायरेक्शन में। भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक, लेकिन ये जो एंगल बना रही है वो किससे बनाएगी? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो आगा आपका वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां केस क्या हुआ कि यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है और लाइन ऑफ साइट नीचे है। ठीक, ये केस, तो इस और ये एंगल जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज कह सकते हैं इसको, ये क्लॉकवाइज है और इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बना रही है, कौन सी? ये वाली जो साइड है। तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और मैं अभी दोनों का फिगर थोड़ा सा अलग अलग और बना के बता देता हूँ और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा इसका, और वो ये है, देखिए जरा, मैं दो फिगर यहां बना देता हूं। देखिए, आप और क्लियर कर लेंगे इसको। जैसे मैं यहां कहीं खड़ा हुआ हूं या जमीन पर ये कोई पॉइंट है या मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर और ये ऐसी कंडीशन है। ठीक है, और ये कोई टावर है, ये कोई आपका टावर है, इसको आप
ब्लैक से कर लो, ये मैं खड़ा हूं, ये कोई टावर है, ठीक। इस टावर पर यहां कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहां से इसको देख रहा हूं, तो ये क्या लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है, ठीक। और ये एंगल किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल से। देखो ये बेस है, ये बेस लाइन है आपका, ग्राउंड पर है, और इसी के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल हमेशा बेस लाइन के पैरेलल होगा। तो ये आपका, यहां मैं खड़ा हुआ हूं, तो मान लो किसी, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूं मैं, तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल यहां लाइन ड्रॉ कर देंगे, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन। तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये इस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट। तो यहां क्या आप देख रहे हैं कि यहां आपको हेड को ऊपर करना पड़ेगा, मींस लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से इस केस में ऊपर होती है, ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई जमीन पर है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां मैं किसी टावर पर खड़ा हुआ हूं, तो ये आपका क्या हो गया, बेस लाइन हो गई, मतलब ग्राउंड पर लाइन हो गई, ठीक। ये 90 होता ही है, ये सब 90 एंगल होते हैं, ये 90, ये 90, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां से इस पॉइंट को देख रहा हूं, ठीक। इस पॉइंट को मैं, तो मुझे ऐसे सर को करना पड़ेगा, जब भी देखना पड़ेगा। तो यहां लाइन ऑफ साइट, ये वाली लाइन ऑफ साइट हो जाएगी यहां पर, ठीक। ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, और अब ये लाइन ऑफ साइट किससे एंगल बनाएगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि एंगल उसी से बनता है, लाइन ऑफ साइट। यहां जो लाइन ऑफ साइट किससे एंगल बना रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ऐसे अब यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल, इसके पैरेलल हमें ऊपर से ड्रॉ करना होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर हो गया, ऊपर से बनना है एंगल, ऊपर से नीचे ऐसे, यहां नीचे से ये ऐसे ऊपर। तो यहां लाइन ऑफ साइट ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस केस में, इस पहले केस में, इस केस को आप चेक करें, केस फर्स्ट, और इस केस को, केस सेकंड को आप चेक करें। इसमें लाइन ऑफ साइट ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है। तो ये केस, इसमें जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और यहां क्या है, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ऊपर है और लाइन ऑफ साइट नीचे है। देखो जरा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है और लाइन ऑफ साइट नीचे है। तो इस समय पर जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ऊपर से बनता है एंगल, ऊपर से नीचे को देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और नीचे से ऊपर को कोई चीज हम देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये लाइन जो है ऊपर रहेगा, लाइन ऑफ साइट, और इस केस में, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे रहेगा, ये ऊपर ये नीचे। यहां पर लाइन ऑफ साइट नीचे रहेगा और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब मैं क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे।
देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन पहला क्या है, ये दो क्वेश्चंस हैं इन्हीं से रिलेटेड हैं। वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मीन्स ये कोई केबल टावर है और ये कोई बिल्डिंग है, तो आप यहाँ थोड़ा सा अंदाजा ये लगाना पड़ेगा कि केबल टावर और बिल्डिंग, तो केबल टावर और ऊंचा रहता है बिल्डिंग की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इसको हमने इसलिए इसको कुछ और हाइट इसकी दे दी, ठीक है। और ये आपका कोई बिल्डिंग है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये इसकी हाइट कितना है 7 मीटर है, ये जो बिल्डिंग है हमारा कोई, ठीक है ना। फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60, इसके टॉप का, केबल टावर के जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हम ऐसे देख रहे होंगे, यहाँ कोई बंदा खड़ा होगा, कोई भी कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा तो वो ऐसे देख रहा होगा सर को ऊपर करते हुए ऐसे, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि टावर जो केबल टावर है उसका जो टॉप है वो तो और हाइट पर रहेगा ना। तो सबसे पहले तो हम इसको मिलाएंगे, ये आपका बेस है, ये बिल्कुल जमीन वाली लाइन है। अब इसी जमीन वाली लाइन के पैरेलल हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, हॉरिजॉन्टल जमीन पर जो लाइन है उसके पैरेलल होती है, ये क्लियर दिमाग में रखें आप, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, इसी से बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो ये आपका, ये कितना दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसका जो फुट है, ये जो फुट है आपका, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से, मतलब ये वाला मामला आ गया, ये कितना है 45, ये आपका 45 दे रखा है, इसको मैं रेड से किया देता हूँ और क्लियर, ये आपका 45 है, ये इस डायरेक्शन में 45 दे रखा है, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे को देख रहा है, इसी टावर के टॉप पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस यहां इस पॉइंट से, और इस टावर का जो फुट है वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां वर्ड भी दे दिया है, ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए एक विशेष बात ध्यान रखें यहाँ पर, तो देखो यहाँ क्लियर हो रहा होगा, ये क्या है, ये एंगल जो बन रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो, और ये लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर है, ठीक है। और यहाँ ये डिप्रेशन है, तो ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 ही हो जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनको ज़रा लेवल कर दीजिए, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और ये आपका ए बी सी, और ये डी ले लो, और ये आपका ई ले लो, ये सारे मैंने नेम रख दिए इसके, ठीक है। अच्छा, ये 90 एंगल रहता ही है, मैंने बताया था ना कि केवल राइट ट्राइंगल ही इसमें यूज होगा, क्योंकि टावर खड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर होगा, इधर ये भी 90 होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए जब ये 7 है तो देखो ई बी सी डी, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ई बी सी डी रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये पोर्शन, क्लियर हो गया।
और इसे आप x मान लो, सपोज करो ये x है, तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी x हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको आप ए बी, इस पोर्शन को आप y मान लो। ठीक, ये आ गया। क्लियर हो गया, ये आ गया। अब देखिए जरा, तो ये 45 ये ट्रांसवर्जल है तो ये 45 हो जाएगा। अब देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, तो इन ट्रायंगल, तो मुझे क्या करना है, ये पूरा हाइट निकालना है। क्या फाइंड करना है मुझे, ए सी को फाइंड करना है। ये कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ए से लेके सी तक की हाइट क्या है, ग्राउंड तक, ये पूछ रहा है वो, केवल वाई को नहीं पूछ रहा है। तो देखो यहाँ ये बी सी तो दे रखा है, ये तो हमने इधर से निकाल दिया, इतना पोर्शन तो ये हमारे पास आ गया 7। बस हमें क्या निकालना है, ए बी, ये वाई वाला पोर्शन, और निकालना है वाई, और इन दोनों को ऐड करके ये टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, देखें जरा ए ई बी में, ठीक है ना, क्या हुआ आपका ए ई बी, इसमें आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल कितना होता है आपका y अपॉन में, और ये x हो जाएगा ए ई बी। ठीक है ना, tan थीटा, tan 60 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है फार्मूला। देखो ये लगा दिया इसमें हमने, परपेंडिकुलर अपॉन, तो y अपॉन में x हो गया। तो ये आपका हो गया √3 इज इक्वल y अपॉन में x, या y इज इक्वल x √3। ये निकल के आ गया पहला रिजल्ट। उसके बाद में अब जरा इस ट्राइंगल को जरा देखना, एक तो ये आ गया, और एक आप इसको भी ले सकते हैं, इस ट्राइंगल को। अगेन इन ट्राइंगल ई डी सी, देखो यहाँ पर ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 45 इज इक्वल, ये आपका tan 45, ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 7 अपॉन में ये x, तो ये कितना क्रॉस, ये 1 इज इक्वल 7 अपॉन में x, तो x इज इक्वल कितना हो गया 7 हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जरा चेक करना, इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को लेकर के इस x की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल क्या आ गया आपका 7√3, तो ये y आ गया। ठीक, हमें क्या लाना है, हमें निकालना है AC, हमें क्या निकालना है AC, तो AC क्या होता है आपका, हमें ये AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AC को फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो AC को हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो AC इज इक्वल हम लिख सकते हैं AB प्लस का BC, देखें यार AB प्लस BC, तो ये क्या हो जाएगा, AB कितना हो गया, AB आपका y प्लस 7, और y हमने क्या निकाला है यहाँ से थर्ड, फ्रॉम थर्ड से y हम यहाँ रख दो y की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 7√3 और प्लस का 7, चेक करें 7 या 7 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 1, और ये आपका मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक, ये AC आ गया, तो AC हमारा 7 और ये √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर, ऐसे निकाल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये ऐसा था। ठीक है, इस टाइप से वही एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ये ऊपर लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जब लाइन ऑफ साइट होगी, ऐसे पहचान कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगी लाइन ऑफ साइट,
तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजेंटल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे होगी, ये यहाँ लाइन ऑफ साइट है, एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस हॉरिजेंटल लाइन से लाइन ऑफ साइट नीचे है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बस, ठीक। चलिए, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ये सब। ये इसका एक ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये इस वीडियो को आप पूरा देखें, कोई वीडियो है उसको आप शुरू से लेके एंड तक ही देखें, तभी उसमें आपको कुछ समझ में आएगा, तभी उसमें पूरा वीडियो में क्या मेंशन कर रखा है, क्या समझाया है, शुरू से लेके स्टार्टिंग से और एंड तक वीडियो को आप देखेंगे, तभी आप उसमें से कुछ प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उसमें आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं है, उसमें आप केवल कंफ्यूज्ड ही हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो आप हमेशा वीडियो को पूरा फुल देखिए, आप जब भी समझ में आएगा, ठीक है। ये है आगे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कोई टावर है, ये फिर से बना लो, ये हमने कोई टावर बना ली। टावर बात आ रही है खड़ी एकदम स्टैंड, मतलब परपेंडिकुलर, हाइट के फॉर्म में, ठीक है। हाइट मीन्स हाइट किसकी होती है? एक तरह से परपेंडिकुलर कोई चीज होती है, वही हाइट में ही रहती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं जो 90 का एंगल बनता है ग्राउंड से, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। देखिए जरा, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base, इसके बेस से 2 पॉइंट्स इधर लिए गए हैं, इन द सेम इन स्ट्रेट लाइन, वो दोनों स्ट्रेट लाइन में है दोनों पॉइंट्स, विद इट आर कंप्लीमेंट्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट जो बनाते हैं वो एंगल्स कंप्लीमेंट्री हैं। तो प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट h इज इक्वल 6 मीटर, ये हमें निकालना है, ये प्रूव दैट। ये कोई टावर है, इस टावर का ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया है ये B, एक पॉइंट मान लो ये ले लिया मैंने A, ठीक है, यहाँ ले लो, इधर ले लो। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ तो बिल्कुल बेस ही है, बेस बिल्कुल बेस तो हॉरिजॉन्टल रहता ही है आपका। ये आपका 90 हो गया। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, वो ये कहना चाह रहा है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स वो दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो मान लो ये थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या रिजल्ट क्या आएगा? 90 आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको लेवल कर दीजिए, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये नहीं B यहाँ ले लिया तो ये आपका C ले लो, ठीक है, हो गए सारे पॉइंट्स आगे। तो ये जो हाइट है इसको फाइंड करना है, क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है ये 4 दे रखी है, यहाँ से 4 मीटर, C से B की डिस्टेंस 4, C से A की डिस्टेंस, ये टोटल यहां से यहां तक ये 9 मीटर, ठीक है, ये 9 मीटर है। देखिए जरा इसको, तो यहां पर सॉल्यूशन इसका, ये सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन सेकंड का ये आंसर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब इसमें इन ट्राइंगल ABCB
ये ले लो, इन ट्राइंगल ए सी बी, फिर से वही टेन टेन टेन, ये कितना है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो आपका टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ये 4 हो जाएगा। ठीक, आगे टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल एच अपॉन में 4 हो जाएगा। भाई टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये आपका ये फॉर्मूला पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद टेन कॉट को हम फिर से 1 अपॉन में 10 लिख सकते हैं इज इक्वल एच अपॉन में 4, म्यूचुअल रिलेशन से कॉट थीटा इज इक्वल 1 अपॉन में 10 होता है। अब इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो टेन थीटा यूँ ऐसे निकल जाएगा आपका 4 अपॉन में एच आ जाएगी ये वैल्यू, एक तरह से ये वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट निकल के आ गया। अगेन इन ट्राइंगल ए सी बी, इसको लेके देखें जरा, अगेन इन ट्राइंगल ए सी और, अरे यहाँ पर इसको टी ले लो, एम ले लो, ए यहाँ पर ले रखा है ए बी, हाँ तो यहाँ दोनों जगह ए हो गया ना, ठीक है ना, तो यहाँ तो सही लिखा ना ए सी बी, ये तो सही है, ए यहाँ हो गया ए सी बी, इसमें तो ये क्लियर हो गया, और यहाँ पर ए सी और ये एम ले लिया, ठीक है, ए सी एम, ठीक है, कोई अलग पॉइंट ले लो, यहाँ दोनों जगह ए कर दिया था, ठीक है ना। अब क्लियर हो गए सारे ए सी बी एम, ठीक है, अब क्लियर है सब। अब इसमें देखें जरा, तो ए एम सी या ए सी एम, इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल एच अपॉन में ये 9 हो जाएगा, देख लीजिए आप जरा, भाई ये वैल्यू यहाँ पर आ रही 9, ठीक, ये आपका सेकंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को जरा देखना, भाई टेन थीटा इज इक्वल 4 अपॉन में एच, टेन थीटा इज इक्वल एच अपॉन में 9 हो गया। भाई टेन थीटा इज इक्वल आपका 4 अपॉन में एच है, टेन थीटा इज इक्वल ये है, तो 4 अपॉन में एच इज इक्वल एच अपॉन में 9 रख सकते हैं हम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4 अपॉन में एच इज इक्वल एच अपॉन में 9 ये लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल आपका 36 या एच इज इक्वल रूट 36, ठीक है, या आपका 6, या आपका रूट में से प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि हाइट है, ठीक है ना। तो एच इज इक्वल आपका 6 आ गया, एच इज इक्वल आपका 6 मीटर, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, एच इज इक्वल 6 मीटर, तो एच इज इक्वल आपका ये 6 मीटर, ये फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया। प्रूफ दैट जो करना था, एच इज इक्वल 6 मीटर, एच इज इक्वल ये आपका। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे मैंने अभी ट्राइंगल ये लिया ए बी और सी लिया, जैसे ए सी बी या ए बी सी, ए बी सी या ए सी बी हमने इस ट्राइंगल को लिया, दोबारा हमने ट्राइंगल ए सी एम लिया, ए सी एम, लेकिन एक ट्राइंगल यहाँ पर ये भी मौजूद है, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ये वाला, मतलब ये जो साइड है ये वाला, ये और एक ये भी तो ट्राइंगल है यहाँ पर, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। कभी कभी स्टूडेंट भूल से इसको कर दें, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। हमको केवल राइट ट्राइंगल के बारे में बात करना है, ये राइट ट्राइंगल नहीं है। यहाँ ये ट्राइंगल देखो, ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये एक्यूट है, ये भी यहाँ एक्यूट है, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है, हमें राइट ट्राइंगल लेना है, ये ध्यान रखना है। तो हमने ए बी सी लिया तो यहाँ भी राइट था ये, और ए एम और सी लिया तो इसमें भी राइट है, मीन्स राइट टू इन्वॉल्व रहना चाहिए, राइट एंगल उसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसको हमको नहीं लेना है, क्लियर हो गया होगा।
तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है जैसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर बना हुआ है, मैं इनको पढ़ के यहीं डायरेक्ट बता देता हूँ इसको, जो है जैसे ये आपका कोई टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, जो फुट है इसका टावर का, इससे 30 मीटर अवे है पॉइंट, ये यहां से कोई, यहाँ ये फुट है इसका टावर का, इस फुट से 30 मीटर अवे कोई ये पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, तो देखो जरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे रह गया, ये लाइन ऑफ साइट ऊपर आ गया, ठीक है, ये कितना दे रखा है, एंगल विच इज 30 इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये 30 एंगल दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये क्वेश्चन मार्क है, इसको पूछ रहा है, फिर से आप लेवल कर दो, ए बी और ये सी, ये 90 एंगल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या है, देखो कितना क्लियर है, ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी देखें जरा, तो tan 30, अक्सर tan ही यूज होता है, tan या cot, क्योंकि हाइट एंड बेस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस, इसी की बार बार रिक्वायरमेंट रहती है निकालने के लिए, कभी हाइट निकलवाता है कभी बेस निकलवाता है, इसको हाइपोटेन्यूज को, लाइन ऑफ साइट को बहुत कम फाइंड कराते हैं, अगर इसको फाइंड करने की बात हो तो हम साइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन लगा दिया जाएगा वहां पर, या आपका कभी कॉस की बात हो, कॉस से भी निकाल सकते हैं, ये दे रखा मान लो ये साइड, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कॉस लगा देंगे, मान लो ये साइड दे रखी है और इसको निकलवा रहा है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस से निकल जाएगा, ये वाली साइड इसको निकलवा रहा है तो कॉस से निकल जाएगा, ठीक है, साइन से नहीं निकलेगा, साइन में क्योंकि ये भी नहीं दे रखा है और ये भी नहीं दे रखा है, ये दोनों नहीं दे रखी हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लगाना होता है जिसमें एक वैल्यू गिवन हो और एक को निकालना हो, एक अननोन हो, ठीक है, एक नोन हो एक अननोन हो, इस टाइप से, ऐसे मानिए आप उसको, तो मैं इसमें कॉस लगाऊंगा तब ये निकलेगा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और ये एंगल है ही, बेस यहाँ दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, मैं साइन लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो फिर न तो यहाँ ये दे रखी परपेंडिकुलर और न ये दे रखा है, तो साइन से काम नहीं चलेगा, तो बेस एक दे रखा है और एक निकालना है, ठीक है, अब मैं 10 यहाँ लगा रहा हूँ, तो 10 क्यों लगा रहा हूँ, देखो यार ये आपका हाइट निकालना है और ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका h अपॉन में 30, h अपॉन में 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन में √3 इज इक्वल h अपॉन में 30, ये हो गया, ये आपका h √3h इज इक्वल 30 हो गया, ये आ गया, कि देख लें जरा भाई, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 होती है इज इक्वल h अपॉन में, ये आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस 30 दे रखा है ये यहाँ पर, तो ये लगा दिया h, आपका ये हो गया, और ये आपका ये तो आपका 1 अपॉन में √3 और ये h अपॉन में 30 हो गया, अब इस क्रॉस कर दिया तो आपका h क्या हो जाएगा आपका 30 अपॉन में √3, 30 अपॉन में √3, या आपका 30 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ये कर दिया मैंने, √3 का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, अरे ठीक है भाई, ये h निकाला तो 30 अपॉन में √3 और √3 का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा आपका ये 30 √3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, मीन्स
हाइट या h इज इक्वल हमारा 10√3 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।